कुछ लोग आते कहते कीड़े मकोड़े हैं, कोई जिंदगी नहीं हमारी। सब सरकार से तो कोई हमको उम्मीद है, यदि केजरीवाल जी होते तो उम्मीद होती, और रेखा गुप्ता से कोई उम्मीद नहीं। बुलडोजर आके हमारे ऊपर ही चढ़ा दे तो बहुत अच्छा होगा। खाने के लिए भी नहीं हो, क्या करें, हम बड़ी गरीब भी है कुछ। नमस्कार, आप देख रहे एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मैं कालका जी के भूमिहीन कैंप में मौजूद हूं। आप अगर चारों तरफ तस्वीरों पे नजर डालेंगे तो आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा और लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं बदलती दिल्ली में कुछ बदलती तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से आपको अभी मैं रूबरू करा रही हूँ। अगर इस स्थान की बात करूँ तो बाकी जैसे क्लस्टर कैंप जो है एरियाज है जेजे कैंप में जिस प्रकार से बुलडोजर चले हैं उसी प्रकार से यहाँ पे पिछले 2.5 साल पहले भी एक बार बुलडोजर का एक्शन हुआ। लगभग यहाँ से 1800 की जो झुग्गियां थी वो टूटी और कुछ लोगों को यहाँ से स्टे मिला हुआ था, जो स्टे अब कैंसिल हो चुका है और आज की रात जो है इनके लिए भारी रहने वाली है क्योंकि कल की सुबह यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। जितने आपको कुछ मकान जो बचे हुए नजर आ रहे हैं इस मलबे के बीच, वो सब आपको यहाँ पे टूटते नजर आएंगे कल के बाद। और यहाँ पे देखने की बात ये रहेगी कि जो लोग थे बचे खुचे जो लोग थे उनकी मनोदशा अभी क्या है, किस प्रकार से सामान पैक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई तस्वीरें इस प्रकार की भी आती है कि अपना जो आशियाना टूटते हुए लोग सुसाइड तक की बात करते नजर आते हैं क्योंकि एक एक ईंट बनाने में पसीना जो लगता है उसकी कीमत हम नहीं जान सकते। कुछ लोग हैं, आइए इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है भैया? अभिनंदन। क्या करते हैं? बेलदारी करते हैं। बेलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। हाँ। तो आपका घर बचा हुआ था अभी तक? नहीं, हम तो किराया पर रहते हैं। अच्छा, झुग्गी में भी किराए पे रहते हैं? ऐसा ही रह रहे हैं। आगे आइए। ऐसा ही रह रही हूँ। ऐसे अपना मकान है ना तो हम सब 10-12 साल से रह रहा थी। झुग्गी में ही रह रहे हैं। हाँ, झुग्गी में रह रहे हैं। तो आप तो आज की बात है, कल ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपने मिल गई है रूम किराए पे लिया? हाँ, बहुत महंगा 4000-5000 किराया है। यहाँ पे किराया कितना दे रहे थे? यहाँ पहले मिले थे 1500 दे रहे थे। अब जब से झुग्गी टूटी तब से तो नहीं ले रहा, तो वैसे ही रह रही है। वैसे ही रह रही, मालिक के घर है, फ्लैट उनका मिल गई है। हम लोग साइड में फ्री में रह रही है अभी। तो आपके मालिक जो है वो कहाँ रहते थे? बिल्डिंग में रह रही है। बिल्डिंग में वो रह रहे हैं और झुग्गी में आपको रख रखा है? नहीं, ऐसा ही खाली पड़ा है ना, तो चक्कर से हमसे रह रही थी। तो वो बिल्डिंग सरकार के द्वारा मिली है या उन्होंने खुद बनाई है? नहीं, अभी मुझे न पता है दीदी, इतना नहीं जानते। नहीं ऐसा मुझे न पता। अच्छा आइए भैया, आगे आइए। अरे बताइए, भाग रहे हैं आप। आइए अंकल एक बार। क्या नाम है? मेरा नाम शिवचंद है। कहाँ से हैं? यहाँ पे 1986 से रह रहा हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा। यहाँ बच्चों के साथ रहता हूँ, फैमिली के साथ। मेरा भी एक वोट न डालने की वजह से 2019 में मेरा वोटर लिस्ट में से नाम कट गया। इस वजह से मेरा लिख के दे दिया वोटर लिस्ट नॉट वेरीफाइड। इस वजह से मेरा मकान कैंसिल कर दिया। हमें तो एक भी नहीं मिला। मतलब वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से आपका ये मकान टूट रहा है? टूट रहा है जी, कैंसिल कर दिए नहीं दीदी वाले इसके रिकॉर्डिंग। और हमारे बच्चे भी यहाँ फैमिली के साथ रहते हैं। बच्चे कितने बड़े हैं? 2 बच्चे हैं। एक हमारी 9 साल की लड़की है और 7 साल का लड़का। हमारे दोनों बच्चे हैं दिल्ली में हुए। आज की रात के बाद आपकी ये झुग्गी चली जाएगी? अभी हमारा मकान यही है, हमने खाली नहीं किया क्योंकि हमें कहीं रूम नहीं मिला। हमारी इतनी इनकम नहीं है कि 10-12 हजार हम रेंट दे सकें। तो अभी जब बुलडोजर लेके आएंगे हम अपना सामान निकाल के इधर रख लेंगे, बाहर फुटपाथ चले जाएंगे, कहीं देखेंगे जुगाड़। तो सामान भी उजड़ जाएगा तो बचेगा क्या? रेंट नहीं दे सकते तो क्या करेंगे। कितना कमाते हैं? मैं तो दिहाड़ी करता हूँ, 400-500 दिहाड़ी है हमारी। 400-500 दिहाड़ी मिलती है हमें, वो भी वहाँ चौक पे बैठ के। कभी दिहाड़ी लगी नहीं लगी, क्या कर सकते हैं उसमें हम तो। यहाँ पे सारे अक्सर ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर वाले हैं। तो आप क्या यूपी जाएंगे वापस? यूपी क्या जाके क्या करेंगे, वहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत ही जमीनें है, 15 बिस्सा या 1 बीघा, इससे ज्यादा है नहीं। तो उसमें तो खाने भर का गुजारा होगा नहीं। हमारी मम्मी पापा वहाँ रह रहे हैं गाँव में, उसमें उन्हीं का होता है जो होता है। और हमारा घर भी वहाँ ज्यादा बढ़िया नहीं बना है, वैसे छप्पर का है। तो वहाँ बच्चों को ले जाके तो रह नहीं सकते जी। मैं बीमार भी रहता हूँ, मेरे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई। 2022 में मेरे को कोविड हो गया था, उसमें कुछ दिक्कत आ गई। तो यहाँ तो मेरी दवाई भी फ्री हो जाती है, मगर वहाँ दवाई भी नहीं मिलेगी। वहाँ डॉक्टर की फीस 1000-1500 एक बार दिखाने का। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक से हमें दवाई मिल जाती है जो केजरीवाल की सुविधाएं है उससे।
क्या कर सकते हैं, हमने भूल तो कर ही दिया, हमारी भूल कमल की फूल। बीजेपी गरीबों की सरकार है नहीं, वो अमीरों की है, और जो भी सोचती है अमीरों के लिए, गरीबों के लिए बीजेपी राज में कोई सुनवाई नहीं है। भाजपा ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, वो कहा था, ये इलेक्शन के टाइम पे कुछ नहीं था, वोट लेने का जुमला था, जो हम सबसे वोट लिए, हम सबको यूज करके फिर फेंक दिए। कहते हैं ना, इस्तेमाल करो डस्टबिन में फेंको, वही हमारे सबके साथ कर रहे हैं। हमको तो ऐसे भी लोग आए, कुछ लोग आते कहते कीड़े मकोड़े हैं, कोई जिंदगी नहीं हमारी सबकी। क्या कर सकते हैं, जब तक हैं नहीं, मर जाएंगे एक दिन ही, रोड पे मर जाएंगे, क्या करें। ये हमारी लड़की है, 9 साल की ये है। इतनी छोटी बच्ची है, तो इस बच्चे को रखेंगे कहाँ कल की रात? अब कल की रात क्या करें, कहीं ऐसे यहीं कहीं पड़े रहेंगे रात में, सामान रख के फिर देखेंगे कहीं। रेंट पे रूम बहुत महंगा मिल रहा है, और फिलहाल कोई खाली रूम मिल नहीं रहा है, क्योंकि सारे झुग्गी वाले जाके भर गए हैं जो भी था रूम यहाँ पे। और 10,000 हम ज्यादा महीने में हमारी इनकम है 12,000 13,000। अब उसमें से 4 लोगों का गुजारा, तो रेंट कहाँ से देंगे। यही मकान ये मकान है मेरा बगल में। यदि इस बच्ची के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए फिर? वो क्या कर सकते हैं, जब तक हैं जिंदा बचाएंगे। कोशिश तो ये रहेगी कि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि वो हमारी औलाद है। हर बाप यही चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। सोच तो यही है, मैं उसके बाद बाकी उसकी किस्मत जाने। ये पढ़ रही 4th क्लास में, गवर्नमेंट स्कूल में 4th क्लास में पढ़ रही है ये लड़की। हमारा लड़का 2nd क्लास में पढ़ रहा है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो बच्चों का अभी भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। हमारा ही भविष्य अंधेरे में। मैम जब लैंप से डैमेज है तो उनका क्या कर सकते हैं, उनकी किस्मत। हम तो किस्मत में ही छोड़ रखे हैं उनको भी, क्योंकि हम सही होते तो उनके लिए कुछ करके जाते। अब हम ही नहीं सही है तो क्या कर सकते हैं। सरकार से बहुत रोष होगा। सरकार से तो कोई हमको उम्मीद है नहीं। यदि केजरीवाल जी होते तो उम्मीद होती, और रेखा गुप्ता से कोई उम्मीद नहीं। एक सर ढकने के लिए छत था, वो भी तोड़ दिया। तो अभी क्या महसूस कर रहे हैं? अभी क्या महसूस कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि बुलडोजर आके हमारे ऊपर ही चढ़ा दे तो बहुत अच्छा होगा। इससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता। हम तो रेखा गुप्ता जी का, जो हमारी सीएम है प्रेजेंट टाइम में, हम उनके एहसान मंद रहेंगे जो हमारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया जाए तो। हमारे 4 फैमिली, तो हमारी लड़का, हमारा बेटा बेटी और मेरी वाइफ, हम चारों पे तो बुलडोजर चढ़ा दिया जाए तो बहुत आसान होगा बीजेपी सरकार का। हम यही सोच रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। मैं देखिए, इस वक्त व्यक्ति की जो आंखों में बिल्कुल नमी है, पर कहते हैं हमारे देश में कि पुरुषों का रोना नहीं चाहिए। आदमी स्ट्रांग होता है, वो नहीं रो सकता। आदमी रो दिया तो फिर उसके ऊपर तंज कसे जाते हैं, व्यंग कसे जाते हैं। और इस वक्त आप इनकी मनोदशा देख सकते हैं कि आंखों में एकदम नमी है। यदि जूम करके भी देखेंगे, पर बोलने को कुछ है नहीं। क्या करें मैम, खाने के लिए भी नहीं होता। हमारी दवाई भी कुछ कोठी वाले हैं, उन्होंने CT स्कैन करा दिया, हमारा कुछ खाने के लिए भी दे देते हैं। पैसे कोई राशन दिलवा देता है, कोई कुछ दिलवा देता है। इस तरह से हमारा गुजारा हो रहा है। ये बोल दिया रमजान की मम्मी ने, ये बोल रही है। मौत भी नहीं आती कि आ जाए, मेरी सांस फूलती है बहुत ज्यादा। अब तो मैं जाता हूँ तो दिहाड़ी पे भी लोग बार मुझे ज्यादातर अक्सर नहीं ले जाते हैं। कम से कम दिन रात सुबह उठते यही सोचता हूँ कि आज रात में नींद ना खुले तो अच्छी बात है। इन सबको देखा नहीं जाता है, कहाँ रखूंगा, क्या करूंगा, इन सबको सोच के और बुरा हाल हो रहा है मेरा। सोच रहा हूँ कि मैं मर जाऊं तो कम से कम जिंदा रहूंगा तो, मर जाऊंगा तो देखा नहीं जाएगा ना, देखूंगा नहीं। कुछ भी करें सब, मगर जीते जी देखा भी नहीं जा रहा है मेरे से। अब हमारी लड़की है, डेली कहती है सुबह उठते पापा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ये 9 साल की बच्ची, इसको मैं क्या बताऊं क्या ठीक हो जाएगा, कोई बताने लायक है इसको। मगर हमको हमेशा समझाती है पापा अच्छा हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या करें मैम, बड़ी गरीबी है कुछ। ये हमें फ्यूचर के बारे में हमने सोचा नहीं था कि हमारे लाइफ में कभी ऐसा दिन भी आएगा। यही हमारी पैदाइश है। हमारे पिताजी भी रहते थे, हमारे पिताजी भी यहाँ पे मूंगफली बेचते थे।
वो फिर उन पिताजी हमारे ख़त्म हो गए, अभी 2020 में उनका डेथ हो गया। नहीं, वो भी यहीं सफदरजंग हॉस्पिटल में ही मरे हैं, दिल्ली में ही। हमारे पिताजी यहाँ रह रहे हैं 1779 से, सन 79 से रह रहे हैं। आपने इनकी मनोदशा अभी जानी है। आज की रात यहाँ पे इनका आखिरी रात होगी इस जगह पे। इनके साफ कहना है कि बुलडोजर एक्शन के दौरान यदि इनके ऊपर भी बुलडोजर चल जाए तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अंदर से जो महसूस कर रहे हैं वो चीज़ें ये नहीं बता सकते यहाँ पे। और भाजपा ने एक बात बोली थी, गरीब मुक्त भारत, और आप देख सकते हैं ये पूरा जो क्षेत्रफल है, गरीबी मुक्त भारत की बात की थी। इस पूरे क्षेत्रफल में आपको गरीब लोग ही नजर आएंगे, और यदि इस प्रकार से गरीबी मुक्त होगी तो इस प्रकार, इससे अच्छा तो देश में हमारे गरीब ही रहे। Yes.